अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सब बढ़िया है? कोई परेशानी तो नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 12। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्कीन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अल्कीन्स बना सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ दो तरीके दिए हुए हैं। उन दो मेथड से हम क्या बनाने वाले हैं? अल्कीन। और बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ मेथड्स के नेम याद रखने हैं, बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो स्टोरी है वो सारी उन्हीं मेथड्स, उन्हीं नाम के अंदर ही छुपी हुई है। तो हम नाम लिखेंगे और उन्हीं नाम से हम अल्कीन्स बना लेंगे। एक बात। दूसरी बात बच्चों, वहां आपकी बुक में लिखता है कि भाई हम लोग कोई ऐसे कंपाउंड्स लेने वाले हैं जिसमें से हम एडजेसेंट कार्बन बच्चों बोलते हैं, जो दो कार्बन साथ जुड़ी होती हैं, उन दो कार्बन को एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं। लाइक ये देखो, ये मेरे पास सपोज करो ये कार्बन मौजूद है। मैं आपसे पूछूं यहां एडजेसेंट कार्बन कौन सी हैं? तो बच्चों ये देखो, ये दो कार्बन आपस में एडजेसेंट हैं, ये भी दो एडजेसेंट हैं, ये भी दो एडजेसेंट हैं। याद रखना, ये दो कभी भी एडजेसेंट नहीं हों, ये भी दो कभी भी एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ मौजूद नहीं है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होगा? यहाँ जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ होती हैं कार्बन दो, उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन। तो कहता है आपने क्या करना है, एडजेसेंट कार्बन से किसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, किसी स्मॉल एटम्स को आपने वहां से उसे रिमूव करना है। वो स्मॉल एटम्स बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोक्सल हो सकता है, कोई हैलोजन हो सकता है। हम उसको वहां से हटाएंगे तो वहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और वो जो कंपाउंड है वो किस में चेंज हो जाएगा? अल्कीन में। तो ये जरा स्टोरी आपकी बुक में बताता है, और ये बातें आपको नजर भी आएंगी जब मैं आपको अल्कीन्स बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहला अल्कीन का मेथड है, हम अल्कीन्स बनाते हैं। दो मेथड्स हैं हमारे पास, और नंबर 1 जो है बच्चों हमारे पास फर्स्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो बच्चों, मैंने जैसे आपको बोला कि हमने जस्ट नाम याद रखने हैं बस। डिहाइड्रेशन, आप मोस्टली डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर्स कहता है जी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है। बच्चों, डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। जब हमारी बॉडी में से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी से वाटर लूज हो जाता है, तो बच्चों उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सेम यहां पे भी हम डिहाइड्रेशन करने वाले हैं। भाई किस चीज की? अल्कोहल की। मींस हम एक अल्कोहल लेंगे और उसमें से वाटर निकाल देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? अल्कीन में। और यहां मैं आपको दो तरीकों से ये वाला काम करके दिखाने लगा हूं। एक मेरा तरीका है जो हम लोगों ने डिफरेंट बुक्स में और बड़ी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये आप इस मेथड्स को भी क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यूज कर सकते हो। और एक मैं आपको आपकी बुक वाला जो है, जो बुक में आपके तरीके से बना रहा है अल्कीन, वो भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहां हम इसको डिफाइन कर लेंगे कि भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या मुराद है? द रिमूवल ऑफ अल्कोहल, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल
by using H2SO4 to form alkene is called dehydration of alcohol। देखो बच्चों, मैं यहां जो H2SO4 यूज कर रहा हूं ये हमारा कैटालिस्ट है। मैं इस कैटालिस्ट की मदद से, और बच्चों याद रखना, याद लाजमी नहीं है यहां हम H2SO4 यूज करें, इसकी जगह हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स भी यूज करते हैं, कोई और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। लाइक याद रखना, यहाँ ये जो H2SO4 है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो सब्सटेंस जो किसी जगह से वाटर को रिमूव करने में आपकी हेल्प करें उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ जो मैं H2SO4 यूज कर रहा हूं वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और बच्चों मैं यहाँ क्या करने लगा हूं, सबसे पहले अल्कोहल लेता हूं, और बच्चों अल्कोहल मेरी जो है वो है जी एथेनॉल, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये देखें, CH3CH2OH। बच्चों देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या मैं आपकी को जरा आसान करने के लिए, समझाने के लिए, बच्चों देखो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी अल्कोहल को CH3CH2 और OH। देखो अभी भी क्या है, इथाइल अल्कोहल ही है, CH3CH2OH। देखो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम एडजेसेंट कार्बन में से, मीन जो दो कार्बन एक दूसरे के साथ होती हैं, हम वहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल या हैलोजन जैसे कंपाउंड्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और वहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और हमें क्या मिल जाती है, अल्कीन। बच्चों यहां पे जो हमारा कैटालिस्ट है वो है H2SO4, और बच्चों यहां हम इसको हीट करते हैं जब 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों ये जो हमारे पास वाटर है बच्चों, HOH, ये यहां से क्या हो जाता है, रिमूव, प्लस बच्चों हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, अब देखो जब ये यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो यहां जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास रह जाएगा। सेम यहां से जब OH जाएगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन मिले तो एक क्या बन जाता है, बॉन्ड, और इस तरीके से कार्बन कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों अगर आप इस तरीके से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके हमें दिखा दो तो हमें मंजूर है। हम ऐसे भी डिहाइड्रेशन करके अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, अल्कीन में। तो यहां से एक तो तरीका ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बच्चों की है कि मैंने रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कर दिया है, किसकी मौजूदगी पे, H2SO4 की मौजूदगी पे। तो वो जो अल्कीन थी वो अल्कोहल थी वो किस में चेंज हो गई है, अल्कीन में। एक तरीका तो ये है। सेम यही काम जो आपकी बुक में कर रहा है वो कैसे करता है, वो अगेन बच्चों वो भी क्या लेता है, एक अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस H2SO4। ये देखो बच्चों, क्या मैं ऐसे ले सकता हूं H2SO4, ये देखो ये एथेनॉल,
ये आपकी बुक के तरीके से करवा रहा हूं, जैसे आपकी बुक में लिखता है। वो क्या करता है, वो कहता है जी ये और बेसिकली स्टोरी भी ऐसे ही है कि हमारी ये जो अल्कोहल होती है ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है बच्चों, कि ये हमारे पास ये H2SO4 को मैंने ओपन करके लिखा है H2, ये देखो, और SO4। बच्चों यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल चला जाता है एट 180 डिग्री सेल्सियस। बच्चों प्लस यहां क्या बन जाता है, H2O प्लस जो बाकी चीज बनती है ये देखो, जो उसको हम लिखते हैं CH3 CH2 OSO3H। बच्चों ये जो हमारे पास बना है इसे हम बोलते हैं इथाइल। ये इथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन सल्फेट लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। याद रखना फर्स्ट स्टेप में क्या बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर हम बाद में इसको हीट करते हैं। जब हम इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हीट, CH3 CH2O, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, हीट, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, CH3, सॉरी यहां ये सबसे पहले अल्कीन में चेंज होता है CH2 प्लस H2SO4। तो ये आपकी बुक में मेथड लिखता है कि जी जब हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हीट करेंगे, बच्चों हुआ क्या है, बेसिकली सेम, यहां से एक हाइड्रोजन निकला है और ये वाली चीज इसने मिलके क्या बना दिया, H2SO4, और यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, जो यहां से हाइड्रोजन निकला कार्बन का इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये क्या बन गया हमारे पास, डबल बॉन्ड, इथीन भी बन गई, साथ में क्या बन गया, H2SO4। तो बच्चों एक तरीका हमारे पास ये है, आपकी मर्जी है, ये वाले मेथड ऐसे बनाओ और कोशिश किया करो आप अपनी बुक को फॉलो करो, आप ऐसे भी बना सकते हो और आप इस तरीके से भी डिहाइड्रेशन कर सकते हो। बेसिकली मकसद यही है कि H2SO4 में से हमने क्या किया है, H2SO4 को यूज करके बच्चों हमने अल्कोहल में से वाटर निकाला है। यहां पे भी देखो हमने क्या निकाला हुआ है, वाटर निकाला हुआ है। तो दोनों का मकसद सेम ही है, सिर्फ ये ऐसे ही है कि ये जरा अंदर की बात स्टोरी पेश कर रहा है कि बेसिकली ऐसे काम हुआ है। यहां हम डायरेक्ट बता रहे होते हैं कि अल्कीन ऐसे बन रही है। तो बच्चों ये फर्स्ट मेथड है, आप इसके जरिए अल्कीन्स को बना सकते हो। इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि आप अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करो बाय यूजिंग द डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज H2SO4। तो बच्चों एक ये है, दूसरे वाला वो इससे भी आसान है और वो भी मेरे पास दो तरीके हैं, आप उनसे बना सकते हो। सबसे पहले है जी, मेथड का नेम लिख लेते हैं, सेकंड मेथड डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मीन हमने बच्चों क्या करना है, एक अल्काइल हैलाइड लेना है। अगेन पूरी स्टोरी इसके नाम के अंदर ही है। बच्चों डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना हाइड्रोजन और हैलोजन्स को। हमने एक अल्काइल हैलाइड लेना है और बच्चों हमने वहां से हाइड्रोजन और हैलोजन्स को क्या करना है, रिमूव कर लेना है। तो बच्चों हमें क्या मिल जाना है, अल्कीन। और देखो मैं दो तरीकों से बनाऊंगा और उसके लिए जो हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करने वाले हैं बच्चों, वो है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस पे बच्चों क्या करने लगा हूं मैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं अल्काइल हैलाइड लेता हूं। आप जानते हो अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये देखो, ये मेरे पास है एक अल्काइल हैलाइड,
CH3 CH2Br। बच्चों आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए इसको हम बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना, ये देखें Br और ऐसे। अभी भी देखो ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2Br। बच्चों मैंने इसको रिएक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस पे, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। इसको ऐसे लिखना है आपने, चलें जी। मैंने क्या किया जी, एक अल्काइल हैलाइड लिया है और उसको रिएक्ट करवा रहा हूं किसकी प्रेजेंस पे, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस पे। और मैं करने वाला क्या हूं कि मैं इस अल्काइल हैलाइड में से भाई हाइड्रोजन को भी रिमूव करूंगा और हैलोजन्स को भी। ये देखो इस तरीके से, जैसे मैंने यहां काम किया था। देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, HBr प्लस अगेन ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का यहां आ जाएगा और आपके पास क्या चीज बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप ऐसे भी बना सकते हो, अदरवाइज आपकी बुक वाला जैसे बना रहा है मैं वैसे बना के दिखा देता हूं। दूसरा तरीका बच्चों, ये भी आपके पास सेकंड मेथड था, मीन मेथड सेम है लेकिन तरीका डिफरेंट है। आप वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। एक और तरीका भी है बच्चों, ये देखो ये है मेरे पास, आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूं, ये है जी मेरे पास अगेन इथाइल ब्रोमाइड प्लस, बच्चों वो इसको रिएक्शन करवाता है अल्कोहलिक KOH के साथ। देखो बच्चों होता क्या है, यहां से वो K और Br, इसको पहले Br को हटाता है और K के साथ मिला के क्या बना देता है, KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस, अब ये OH और यहां से एक H मिलके क्या बना देता है, H2O प्लस। अब बच्चों देखो जब ये Br जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहां से जब हाइड्रोजन जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और यहां क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास क्या बन गई है जी, अल्कीन। तो बच्चों ये आप का दिल करे तो आप ऐसे लिख लेना, ऐसे दिल करे तो ऐसे। और यहां जरा थ्योरी भी बना के लिखनी है। थ्योरी में क्या लिखना है आपने कि when the alkyl halide is treated with the alcoholic KOH, the alkene is formed। और फिर साथ में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की डेफिनेशन भी बतानी है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। बच्चों देखो हमने यहां से क्या किया है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन थी, इनमें से हमने हाइड्रोजन को और हैलोजन्स को क्या कर दिया है, रिमूव। तो बदले में हमें क्या मिल गई है, अल्कीन। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा टॉपिक था, इसकी प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।